नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट परीक्षा वाणी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पीटी के सिलेबस के अनुसार हम रीजनिंग विषय में बात कर रहे थे। रीजनिंग में हमने क्या क्या ख़त्म किया था? क्लॉक को ख़त्म किया, कैलेंडर ख़त्म किया और क्या ख़त्म किया? रिलेशन ख़त्म किया। उसी के क्रम के अनुसार जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है कोडिंग डिकोडिंग। तो आप हेडिंग लगाइए, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग की दृष्टि से कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें शब्द होते हैं, अक्षर होते हैं या प्रतीक होते हैं, और इन किसी अर्थपूर्ण शब्द को जिसका कोई अर्थ ना हो उसमें अगर हम बदल दें तो वो कोडिंग होता है, और जिसका कोई अर्थ ना हो उसको हम किसी अक्षर, शब्द या प्रतीक में बदल दें एक सार्थक क्रम के अनुसार, तो वो क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है। तो अगर आप यहां देखें, अगर आप यहां परिभाषा लिखना चाहें तो लिख लीजिए, क्या परिभाषा होती है? रीजनिंग में कोडिंग को हम हिंदी में कहते हैं कूट। क्या कहते हैं? कूट कहते हैं। और डिकोडिंग को क्या कहते हैं? अकूट कहते हैं। डिकोडिंग को अकूट कहते हैं। रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें किसी शब्द इसमें किसी शब्द इसमें किसी शब्द या वाक्य को एक निश्चित तर्क के आधार पर एक निश्चित तर्क के आधार पर अक्षरों, संख्याओं एवं और क्या? प्रतीकों एक निश्चित तर्क के आधार पर अक्षरों, संख्याओं, प्रतीकों के माध्यम से किसी दूसरे शब्द में बदल दिया जाता है। किसी दूसरे शब्द में शब्द और क्या? अक्षर या प्रतीक। क्या अर्थ निकल के आए? रीजनिंग में कोडिंग और डिकोडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें किसी शब्द या वाक्य को एक निश्चित तर्क के आधार पर अक्षरों, संख्याओं एवं प्रतीकों के माध्यम से किसी दूसरे शब्द, अक्षर या प्रतीक में बदलना क्या कहलाता है? कोडिंग डिकोडिंग कहलाएगा। अब इसमें कोडिंग डिकोडिंग क्या क्या होता है वो देखें जरा। कोडिंग क्या होता है? इसको आप अगर हिंदी, यहाँ पे हिंदी लिखना चाहते लिख लीजिए, कूट
संकेतन। अब क्या है कोडिंग, क्या होता है? किसी अर्थपूर्ण शब्द को, किसी अर्थपूर्ण शब्द को अक्षर, प्रतीक, शब्द, यहां लिखिए किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार एक विशेष नियम के अनुसार किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के आधार, विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन वाक्य और क्या हो सकता है, शब्द या अक्षर अक्षर में परिवर्तन करने की क्रिया, परिवर्तन करने की क्रिया क्या कहलाती है? कोडिंग कहलाती है। कोडिंग कहलाती है। किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन वाक्य, शब्द या अक्षर को परिवर्तन करने की क्रिया को क्या कहलाती है? कोडिंग कहलाती है। जैसे मैंने यहां पे लिखा, जैसे यहां पे मैंने लिख दिया पटना, क्या लिख दिया? पटना। ये अर्थपूर्ण शब्द है और अर्थविहीन शब्द क्या हो जाएगा इसका? के, जेड, जी, यम और जेड। इस शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन पटना हमारा क्या है? अर्थपूर्ण शब्द है। ये क्या है? अनर्थपूर्ण, यानी अर्थविहीन है। तो कोडिंग का उपयोग कहां किया जाता है? कोडिंग का उपयोग गुप्त संस्थानों में किया जाता है। ऑफिशियली कहां पे किया जाता है? रक्षा क्षेत्र में किया जाता है। तो अगर आप यहां लिखना चाहें तो यहां पे लिख लीजिए कोडिंग का उपयोग कहां पे किया जाता है? कोडिंग का उपयोग गुप्त संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना होता है। दूसरे स्थान पर पहुंचाना होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। जैसे हमारी रक्षा विभाग है, जैसे रक्षा विभाग, कोडिंग का क्या अर्थ है? गुप्त संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना होता है। इसका उपयोग कौन करता है? रक्षा विभाग करता है। जैसे हमारी गुप्तचर एजेंसियां हैं, रा हो गई, सीबीआई हो गई, आईबी हो गई, ये सब हमारी क्या है? सीबीआई तो नहीं है, रा, आईबी, ये सब क्या है? हमारी गुप्तचर संस्था है। तो ये जो संस्था होती हैं, किसी एक स्थान पर जब दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं तो क्या करती हैं? अर्थपूर्ण शब्द को लेके चलती हैं और वहां से क्या निकलता है? अर्थविहीन शब्द को लेके आती हैं। अब कोडिंग की बात कर लिए, अब करते हैं डिकोडिंग। क्या होता है वो भी समझ लीजिए जरा। हेडिंग डालिएगा डिकोडिंग। ये कुछ बेसिक बातें हैं, थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद आगे सवाल करते हैं।
डिकोडिंग क्या होता है? हेडिंग डालिएगा, डिकोडिंग। किसी अर्थविहीन शब्द को, किसी अर्थविहीन शब्द को लिख लेते हैं, फिर समझाता हूं। किसी अर्थविहीन शब्द को, शब्द या वाक्य को एक विशेष नियमानुसार, एक विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द या वाक्य में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहलाती है? डिकोडिंग कहलाती है। डिकोडिंग कहलाती है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया जेड क्यू, जैसे है जेड क्यू, जेड भी लिख दिया, और इसका अर्थ क्या निकल के आया? ए जे और क्या अजय। अब आप देखें यहां पे किसी अर्थविहीन शब्द, जेड क्यू, जेड भी हमारा क्या है? अर्थविहीन शब्द है। और क्या कह रहा है? अनुसार किसी अर्थपूर्ण शब्द में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? डिकोडिंग कहलाती है। जेड क्यू, जेड भी हमारे क्या है? अर्थविहीन शब्द है। और इसका जो अर्थ, जब आप इसका बदलोगे तो अजय निकल के आ रहा है, तो अर्थ अजय हमारे यहाँ पे क्या है? अर्थपूर्ण शब्द है। तो यहाँ जो बदलने की क्रिया है तो क्या कहलाएगी? आपकी डिकोडिंग कहलाएगी। अब इसका प्रयोग भी कहाँ पे होता है? गुप्त संस्थानों में होता है। अब बात करते हैं, इतनी तो बात हो गई कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, बेसिक बातें थी, हो गई। टॉपिक है यानी पॉइंट की बात, जिससे सवाल पूछना है वो क्या है? अगर आप अपने सामने किसी रफ को लिए हैं या कागज को लिए हैं, प्लेन कागज को लिए हैं, और अगर आप होल्डिंग को देखते हैं, बोर्ड को देखते हैं, जो आपका लेफ्ट होता है वही उस कंटेंट का, लिखा हुआ जो कंटेंट होता है वही उसका लेफ्ट होता है। जैसे मैं खड़ा हूं, अब मेरे सामने क्या रखा है? बोर्ड रखा है। अब मेरे बाएं हाथ के इधर क्या है? ये लेफ्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो मेरे कंटेंट के सामने वो क्या हो जाएगा? मेरा लेफ्ट होगा। यहां पर लिख लीजिए, ये लेफ्ट हो गया मान लीजिए, और इधर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसको मिटाते हैं जरा। ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। अगर आप किसी कंटेंट को सामने से देखते हैं तो जो आपका बायां होता है वही उस कंटेंट का बायां होता है, और जो आपका दायां होता है वही उस कंटेंट का क्या होता है? दायां होता है। तो जैसे मैंने यहां पर लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इनके स्थान पे बना लीजिए, किस स्थान में कौन कौन अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। जब आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो 1 से 26 तक चलेंगे। जब आप राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा जेड के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। लेफ्ट टू राइट चलना हमारी वास्तविक क्रम होता है। राइट टू लेफ्ट चलना हमारा क्या होता है, विपरीत होता है। अब किसी भी संख्या का प्लेस वैल्यू दो प्रकार से निकाला जा सकता है। या तो आप लेफ्ट टू राइट चलिए, आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं, किधर चलते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं, ये आपका हो जाएगा वास्तविक क्रम। क्या हो जाएगा, वास्तविक क्रम हो जाएगा। अगर आप राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो ये हो जाएगा विपरीत क्रम हो जाएगा। जैसे मैं कोई एक अक्षर ले लिया और प्लेस वैल्यू दो प्रकार से निकाला जा सकता है। जैसे यहां पे मैंने कोई एक अक्षर ले लिया, जे ले लिया और जे की प्लेस वैल्यू आप यहां देखें तो कितनी आ रही, 10 आ रही है। 10 किधर से आ रही है, जब आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। ये तो हो जाएगा आपको वास्तविक क्रम में। जे की प्लेस वैल्यू 10 है और 10 किधर से है, लेफ्ट टू राइट में। जब आप जे का ही स्थान देखेंगे विपरीत क्रम से, यानी लेफ्ट टू राइट से जब चलेंगे तो यहां पे आइए, यहां पे कौन सा अक्षर है, जे की प्लेस वैल्यू क्या है, यहां पे 17 है। 17 है। यहां कैसे आप चल रहे थे, लेफ्ट टू राइट चल रहे थे। अब यहां पे कैसे चले आप, राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका विपरीत क्रम। क्या हो जाएगा, विपरीत क्रम। आप कहेंगे सर ये याद कैसे होगा। आप मेडिकल में एक कप सिरप का नाम सुना होगा, सिफ्लोरैक्स, उसके माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। 26 क्रम क्या है, सिफ्लोरैक्स। सिफ्लोरैक्स। सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, यानी ये 3 के मल्टीपल में होता है। 6, 9, 12, 15, 18, 21। इसकी प्लेस वैल्यू यहां पे क्या है, 24 है। यानी कि एक किस में होता है, 3 की मल्टीपल में होता है। सी की प्लेस वैल्यू 3, एफ की प्लेस वैल्यू क्या है, 6 है, आई की प्लेस वैल्यू 9 है, एल की 12, ओ की 15, आर की 18, यू की 21 और एक्स की 24 है। इस माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं, यानी 3 की मल्टीपल में। अब जब आपसे पूछेगा डी की प्लेस वैल्यू क्या है, तो सी के बाद क्या आता है, डी आता है, तो एक जोड़ देंगे, 3 1 4 हो जाता है। इस तरह से इसको आप इस माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब विपरीत क्रम निकालने के लिए, ये तो हो गई थी राइट टू लेफ्ट के लिए बात। अब विपरीत क्रम अगर बात पूछे, विपरीत क्रम में एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड, यानी ये लेफ्ट होगा, ये राइट हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख सकते हैं LHS बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस किसके,
RHS के, ये तो लेफ्ट साइड से आ जाएगा। अब आपको निकालना है अगर राइट साइड से, तो यहाँ पे क्या करिए, RHS बराबर 27 माइनस LHS। ये आपका क्या होता है, वास्तविक क्रम होता है, ये आपका वास्तविक क्रम होता है। इस तरह से आप एक से विपरीत निकाल सकते हैं। अब कुछ विपरीत की बात कर लेते हैं। जैसे विपरीत क्या होता है, एक ट्रिक है, उप बाई उप बाई लब सर्ट उफ बाई लब सर्टज। आप एजे का नाम सुने होंगे, एक मूवी में नाम है अजय देवगन का। पीके मूवी आपने देखी होगी, पीके। आपका मन बड़ा चंचल है, और क्या है, क्यूजे, और क्या है, एक्सी, और क्या है, एक्सी। इसको आप लिख सकते हैं क्या, उप। इसको क्या लिख सकते हैं, बाय। खूब प्रयोग करते हैं, ये तो क्रांतिकारी वर्ड है। ये तो अब क्या है यहां पे, सर्टज, यहाँ पे एजे पीके और मन क्यूजे एक्सी। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। ये किसकी बात हुई, अभी विपरीत क्रम की बात हुई। किसकी बात हो रही थी, विपरीत क्रम की। अब बात करते हैं जो हमें टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक है हमारा लेटर टू डिजिट। कैसे सवाल पूछता है इसमें, ये देखें जरा, हेडिंग डालिएगा लेटर टू डिजिट। लेटर टू डिजिट। जैसे मैंने किसी सांकेतिक भाषा में राम को राम को 18 लिख दिया, तो उसी सांकेतिक भाषा में आपको बताना है श्याम को क्या लिखोगे। श्याम को क्या लिखेंगे, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। राम की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1, और एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13 होती है। तो 18 1 13, 18 1 और 13। यश की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19, एच की प्लेस वैल्यू क्या होती है 8, वाई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 25, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है। अब जब आप राम को यहां पे देखें तो क्या लिखा था 18 113 लिखा था, आर की प्लेस वैल्यू 18, ए की प्लेस वैल्यू 1, एम की 13। सेम इन्हीं अक्षरों को यहां पे लिख दिया था। तो साथ इसी के आधार पर हम क्या लिखेंगे यहां पे, आपका आंसर क्या बनेगा 19 8 25 और 13। ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आएगा।
इसी आधार पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में राइट को 39 लिख दिया मैंने, तो आपसे पूछा क्या है, हार्श। हार्श का कोड क्या होगा? राइट का कोड क्या है 39, आपसे पूछा क्या है, हार्श का कोड क्या होगा? आर की प्लेस वैल्यू यहां पे क्या होती है? आर की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 18 होती है। ए की क्या प्लेस वैल्यू होती है? 1 होती है। और टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 20 होती है। अब यहां पे लिखा है 39, यहां पे कैसे लिखा है? 39 लिखा है। तो क्या कर रहा है इसमें, क्या किया इसने? सभी को ऐड कर दिया है। 8 1 9, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 18 + 1 + 20 का मान 39 आ जाएगा। 18 1 19, 19 20 कितना होता है? 39 होता है। अब यहां पे देखिए एच की प्लेस वैल्यू यहां पे कितनी होती है? 8 होती है। ओ की प्लेस वैल्यू 15, आर की प्लेस वैल्यू 18, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19, और ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? ई होती है, सॉरी 5 होती है। जब आप इसको जोड़े थे, इनकी प्लेस वैल्यू जब जोड़े तो कितना आया था? 39 आया था। इनको भी जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 + 15 + 18 + 19 + 5। जब आप इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 65। तो आंसर क्या बनेगा आपका? 65 इज करेक्ट आंसर। इस तरह से सवाल करते हैं लेटर टू डिजिट के लिए। अगला टाइप है, समझ में आया होगा। अगला टाइप देखते हैं। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे लेटर टू डिजिट, अब हम पढ़ेंगे लेटर टू लेटर। इस पे क्या होता है? इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार चेंज इनटू नंबर, यानी नंबरों को बदलवाता है। एक बार पोजीशन को चेंज करवाता है। तो यहां पे लिख लीजिए, टाइप 1 प्रकार का है। क्या है? टाइप 1 प्रकार का चेंज इन नंबर। कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें? लेटर टू लेटर में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप 1 प्रकार में चेंज इन नंबर, टाइप 2 प्रकार में चेंज इन पोजीशन। तो आइए चेंज इन नंबर की बात करते हैं। जैसे यहां पे लिखा है, क्या लिखा है? ब्लू। और इसका कोड क्या है? CNXI है। और आपको इसी सांकेतिक भाषा में बताना है पिंक का कोड क्या होगा। आप जानते हैं बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। एल की प्लेस वैल्यू क्या होती है? कितनी होती है? 12 होती है। यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 21 होती है। और ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। जब आप यहां पे आएंगे इसके कोड में, तो सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। और एक्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 24 होती है। आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 9 होती है। अब आप देख रहे हैं कि ये बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? यहां पर देखिए, आपसे क्या पूछा है? पिंक का पूछा है, तो पिंक यहां पर डाल दीजिए। इसका पूछा है
कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ा, +1 बढ़ा, यहां पे 12 है और यहां पे कितना है 14 है, कितना बढ़ा, यहां पे प्लस का 2 बढ़ा, यहां पे 21 है, यहां पे कितना है 24 है, कितना बढ़ रहा है, प्लस का 3 बढ़ रहा है, यहां पे 5 है और यहां पे 9 है, कितना बढ़ रहा है, प्लस का 4 बढ़ रहा है। यही क्रम +1 +2 +3 +4 क्रम कहां पे चलेगा, पिंक पे चलेगा। पी की प्लेस वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, पी की प्लेस वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, आई की प्लेस वैल्यू 9 हो जाएगी, एन की प्लेस वैल्यू 14 हो जाएगी और के की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। जब आप यहां पे बी था यहां पे सी था, एक बढ़ा तो यहां पे कितना होना चाहिए, अगला जो आप पका होगा कितना होना चाहिए, यहां पे 17 होना चाहिए, यहां पे 12 था यहां पे हो गया 14, कितना हो रहा है, यहां पे +1 का ऐड हो रहा है, यहां पे कितना होगा प्लस का 2, यानी कि यहां पे 11 होना चाहिए, यहां पे 21 था और यहां पे इसका कोड क्या है 24 है, कितना ऐड हो रहा है प्लस का 3, तो यहां पे हो जाएगा 17। ई का प्लेस वैल्यू 5 है और यहां पे आई की प्लेस वैल्यू कितनी है 9 है, जब 5 से 9 तरफ जाए चलेंगे तो कितना बढ़े 4 बढ़े, तो यहां पे प्लस का 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहां पे 15 हो जाएगा। अब निकाल लीजिए कि प्लेस वैल्यू क्या है, 17 किसका मान होता है, 17 किसका मान होता है, निकाल लीजिए, क्यों का होता है, 11 किसका होता है, के का होता है, 17 किसका होता है, क्यों का होता है और 15 किसका होता है, किसका होता है ओ का होता है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या निकल के आएगा, क्यों के क्यों ओ, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। +1 की वृद्धि, +2 की वृद्धि, +3 की वृद्धि, +4 की वृद्धि। अगर किसी क्वेश्चन में चेंज किया तो -1 -2 -3 -4 इस तरह से चलता रहता है, किसी में -1 फिर -3 -6 इस तरह से चलता है, यानी सबके अलग अलग मान निर्धारण होते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के, मान लीजिए कोई एक और क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में रोज को क्या लिखा जाता है, यस क्यों वी आई लिखा जाता है। तो आपको इसी सांकेतिक भाषा के आधार पर बताना है, क्या बताना है, लीफ का कोड क्या होगा, LEAF का कोड क्या होगा। अब आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18 होती है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है और ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। यहां पर जब आप आएंगे एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है क्योंकि 17 होती है, वी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 22 होती है और आई की प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारी 9 होती है। यहां पे भी सेम चलना है, कैसे चलोगे, अठारह में जब एक जोड़ोगे तो कितना आएगा 19 आ जाएगा, यहां पे कितना चल रहे हो +1 चल रहे हो, 15 से जब गए +2 की वृद्धि हुई, यहां पे 17 मिल गया, फिर 19 से जब आप बढ़े तो यहां पर कितनी वृद्धि हो रही है +3 की वृद्धि हो रही है और यहां पर कितनी वृद्धि हो रही है +4 की वृद्धि हो रही है। सेम एल की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर निकालिए जरा, एल की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 12, ई की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5,
ए की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 1 और एफ की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 6। +1 +2 +3 +4 की वृद्धि हो रही है। तो 12 में जब आप +1 करेंगे तो यहां कितना आ जाएंगे 13 आ जाएगा। 5 में जब +2 की वृद्धि आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 1 में जब +3 की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और 6 में जब +4 की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इनका मान क्या होता है 13 के लिए अक्षर कौन सा है 13 के लिए अक्षर कौन सा है यम है, लिख लीजिए। 7 के लिए अक्षर कौन सा है जी है। और 4 के लिए अक्षर क्या है डी है। और 10 के लिए अक्षर कौन सा है जे है। इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा आंसर यम जी डी जे। इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो रही चेंज इन नंबर की बात। अब हम इसका टाइप 2 पढ़ेंगे। क्या टाइप 2 चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन समझ में आया होगा आपको। हेडिंग डालिएगा टाइप 2 चेंज इन पोजीशन। इस पे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहां पर लिख दिया मैंने किसी सांकेतिक भाषा में JU DI AL लिख दिया। इसका कोड क्या हो गया YA UJ IC और ID। इस पे क्या है इसमें अक्षरों की स्थिति में परिवर्तन होता है। किसमें हो अक्षरों की स्थिति में परिवर्तन किया जाता है। यहां पे JU है, यहां पे DI है, यहां पे CI, यहां पे AL। इसको मान लीजिए 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, इसको 4 मान लीजिए। तो क्या लिख सकते हैं आप यहां पे AL है, यहां पे क्या लिखा है LA। इसकी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगा मान लीजिए। यहां किसे व्यक्त करें 4 से, यहां पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहां पे JU है, इसका उल्टा क्या है UJ। यहां पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लीजिए जरा। इसका कोड आपको ज्ञात करना है। अब JU है यहां पे 1 2 3 4, यहां पे रखा है AL, यहां पे क्या है LA। इसका कोड हो जाएगा 4। यहां पे JU है, JU के लिए क्या है 1 है, यहां पे UG हो जाएगा। IC यहां पे क्या है CI, CI को उल्टा क्या है IC। इसके लिए क्या है 3 है। और यहां पे DI है तो यहां पे क्या लिखा है ID लिखा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2। अब सेम क्रम यहां पे भी चलेंगे, इसको भी देख लीजिए 1 2 3 और 4। सबसे पहले यहां पे क्या आया है 4 आया है। 4 के लिए क्या है यहां पे उल्टा कर देता है, यल को पहले कर देता है, ए को बाद में कर देता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा यस को पहले कर देंगे, यू को बाद में कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका यस यू बन जाएगा। फिर क्या है 1 आना है। 1 में यहां पे क्या था JU था, यहां पे क्या है UJ है, यहां पे क्या है GL है, तो क्या हो जाएगी LG हो जाएगी। आपस में क्या है बदल रहा है। और क्या हो जाएगा फिर यहां पे 3 है, तो यहां पे IO है, तो यहां पे क्या होना चाहिए OI होना चाहिए। फिर क्या आपका 2 है, क्या है 2 है, और 2 के लिए यहां पे OR है, यहां पे क्या था DI था, तो यहां पे ID हो गया था। तो इसी प्रकार OR का क्या हो जाएगा RO हो जाएगा, R और O हो जाएगा। इस तरह से इसमें टाइप 2 प्रकार का होता है क्वेश्चन। अब बात करेंगे किसकी अगले टाइप की। क्या है हमारा अगला टाइप है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। इस पे क्या होता है ये जरा देखें। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग
कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 1 में मान क्लियर होते हैं, टाइप 2 में इसके मान क्लियर नहीं होते। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 1 प्रकार का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। टाइप 1 प्रकार का क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन है आपका टी इज हॉट को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है 1 2 3 लिखा जाता है। इज कॉफी कोल्ड, इसको क्या लिखा जाता है 4 3 5 लिखा जाता है। हार्ट बेरी कोल्ड, हार्ट बेरी कोल्ड, इसको लिखा जाता है 1 5 7। तो आपसे पूछा है कॉफी का कोड क्या होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कॉफी का कोड क्या होगा। इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए हम 2 समीकरणों को लेकर चलते हैं और जो कॉमन होता है उनके लिए हमारे कोड निकल के आ जाते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। यहां पे इसको हटा लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं कॉफी का मान क्या होगा। अब मान लीजिए ये समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है, ये समीकरण नंबर 3 है। तो सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को लेकर चलते हैं। यहां पे लिख लीजिएगा समीकरण 1 एंड 2 को लेकर चल रहे हैं। समीकरण 1 यहां पे क्या है, टी इज हॉट का कोड क्या है 1 2 3। दूसरा क्या है इज कॉफी कोड, इसके लिए कोड क्या है 4 3 5। जब आप यहां सॉल्व करेंगे जो मान कॉमन होगा, यहां पे कॉमन क्या हो रहा है इज कॉमन हो रहा है। अगर शब्द कॉमन हो रहे तो यहां पे संख्या भी कॉमन होनी चाहिए। यहां पे संख्या क्या कॉमन हो रही है 3 कॉमन हो रही है। तो इज के लिए कोड क्या हो जाएगा, इज के लिए कोड क्या हो जाएगा यहां पे 3 हो जाएगा। अब समीकरण 2 और 3 लेके चलिए। ये तो समीकरण 1 की बात हो गई थी। समीकरण 2 एंड 3 से देखिए क्या है यहां पे इज कॉफी कोड, इसका कोड क्या है 4 3 5 है। और हार्ट बेरी कोड, इसका क्या है 1 5 7 है। यहां से कॉमन आपको देखने में क्या मिल रहा है, कोड मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है कोड। तो यहां से कोड के लिए कोड क्या हो जाएगा, यहां पे कॉमन क्या दिख रहा है 5। तो कोड के लिए यहां पे आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 देखे, 2 और 3 देखे। अब क्या बचा समीकरण 3 और 1 को देख लेते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे लिखिए समीकरण 1 एंड 3 से क्या है टी इज हॉट का कोड क्या है 1 2 3 है। और हार्ट बेरी कोल्ड, इसके लिए कोड क्या है यहाँ पे 1 5 7 है। अब यहां से कॉमन क्या हो रहा है, हार्ट कॉमन हो रहा है। यहां से कॉमन क्या हो रहा है हार्ट। हार्ट के लिए कोड यहां पे क्या हो जाएगा, कॉमन यहां पे क्या हो रहा है गिनती 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1। जब आप तीनों समीकरणों को आप सॉल्व किए तो उसके लिए अलग अलग कोड निकल के आए। इज के लिए 3 हो गया, कोड के लिए 5 हो गए, हार्ट के लिए 1 बचा, 1 हो गया। अब इसमें बचा क्या क्या है वो देखें जरा।
यहां पे देखिएगा जरा क्या क्या बचा है। टी के लिए यहां पे क्या है, टी के लिए यहां पे कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टी के लिए यहां पे 1 क्या कोड हो जाएगा, 1 हो 2 हो जाएगा। यहां पे कॉमन क्या है, हार्ट तो आ जाएगा ना। यहां पे क्या बचा, 2 बचा। अब काफी के लिए कोड यहां पे क्या हो जाएगा, क्या क्या कॉमन हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 1 हुआ। तो क्या यहां पे बच रहा है, 4 बच रहा है। तो यहां पे हो जाएगा 4। और क्या बचा हमारा, बेरी बचा। अब क्या बच रहा है यहां पे, 3 1 3 5 1 को तो ले नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, कोड इनके लिए मान आ गए हैं। अब बचा क्या यहाँ पे, बेरी। अब बेरी के लिए यहाँ पे क्या है, 7 बच रहा है, 7। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, बेरी के लिए हो जाएगा 7 कोड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था काफी के लिए कोड यहाँ पे क्या होगा, तो आपके काफी के लिए कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर 4। यहाँ पे आप लिख सकते हैं काफी के लिए कोड हो जाएगा 4। इस सवाल में जो कॉमन नहीं होता, जो कॉमन नहीं होता तो उनके कोड भी कॉमन नहीं होंगे। यहां पे कोड कॉमन हो, यहां पे कोड कॉमन हो रहे थे, यहां पे भी और यहां पे भी। अब यहां पे क्या है, कॉमन नहीं हो रहे थे, अनकॉमन थे, तो इनके कोड भी क्या हो जाएंगे, अनकॉमन हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, समीकरण बना के इसको सॉल्व करते हैं। जो कॉमन होता है उसी का कोड आ जाता है। जैसे यहाँ पे इज कॉमन हो गया था तो इसके लिए कोड यहाँ पे क्या था, 3 था। यहाँ पे कोड कॉमन था तो कोड के लिए यहाँ पे क्या था, 5 था। यहाँ पे हार्ट कॉमन हो गया तो इसके लिए क्या था, 1 था। जो कॉमन था तो कॉमन कोड आ गए, जो अनकॉमन है तो उसके लिए अनकॉमन कोड हो जाएंगे। तो टी यहाँ पे है, ये यहाँ पे टी है। 3 5 1 तो अब ले नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, कॉमन कोड है। अब क्या बचा, यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो ये टी के लिए हो जाएगा 2। यहाँ पे क्या है, काफी है। इज कोड और हार्ट ये तो क्या है, कॉमन है। यहाँ पे है क्या बचा, काफी बचा। 3 5 1 नहीं ले सकते तो क्या यहाँ बच रहा है, 4 बच रहा है। तो आप लिख दिए 4 लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है, हार्ट बेरी कोड। तो हार्ट बेरी कोड के लिए तो कोड है, कॉमन कोड है। बच क्या रहा है, बेरी बच रहा है। तो बेरी यहाँ पे क्या है, अनकॉमन है, तो इसके कोड भी क्या हो जाएंगे, अनकॉमन हो जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपका जो फाइनल आंसर बनेगा, पूछा था क्वेश्चन में काफी का कोड क्या होगा, तो काफी कोड क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 4। काफी के लिए कोड क्या हो जाएगा, 4। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो टाइप 2 प्रकार का क्वेश्चन है उसको जरा देखिए, उसके मान क्लियर नहीं होते, उसके मान क्लियर नहीं होते, वो देखते हैं। टाइप 2 प्रकार का क्वेश्चन क्या है, इसमें मान क्लियर नहीं होते, उसके मान क्लियर होते थे, इसके मान क्लियर नहीं होते। एक क्वेश्चन लिखिएगा, वह घर गया, वह घर गया, इसके लिए कोड दिया गया 3 5 7 दिया। घर बहुत सुंदर, घर बहुत सुंदर है, इसके लिए कोड क्या है, 5 2 1 है। और बहुत प्यारा दृश्य, बहुत प्यारा दृश्य, इसके लिए कोड क्या है, 682 682। आपसे पूछा गया, आपसे क्या पूछा गया, बहुत के लिए कोड क्या होगा, क्वेश्चन है तो बताएं, तो बताएं बहुत के लिए कोड क्या होगा। ये मान क्लियर नहीं होते, उसके मान टाइप 1 प्रकार के क्वेश्चन में मान क्लियर होते थे, टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चन में मान क्लियर नहीं होते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं।
यहां पर लिख लीजिए बहुत। आपका क्वेश्चन है बहुत के लिए कोड क्या होगा। आइए देखते हैं। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 से। यहां पर लिखिएगा समीकरण 1 एंड 2 से वह घर गया, वह घर गया। इसके लिए कोड क्या दिया गया 357। घर बहुत सुंदर, इसके लिए कोड क्या दिया गया 521, 521 दिया गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से कॉमन क्या निकल के आ रहा है, घर यहां पे भी है, घर यहां पे भी है, तो घर यहां पे क्या हो जाएगा, घर यहां पे क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। अगर घर यहां पे कॉमन है तो इसके लिए कोड भी क्या हो जाएंगे कॉमन हो जाएंगे। तो यहां पे कॉमन क्या निकल के आ रहा है 5 निकल के आ रहा है। तो यहां से आप लिख सकते हैं घर के लिए कोड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 ले लिए। अब समीकरण 2 और 3 से देख लीजिए, यहां पर लिख लीजिए समीकरण 2 एंड 3 से क्या है, घर बहुत सुंदर, घर बहुत सुंदर। इसके लिए कोड क्या दिया गया और क्या है बहुत प्यारा दृश्य, बहुत प्यारा दृश्य। इसके लिए कोड क्या दिया गया 682 दिया गया, 682 दिया गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे भी बहुत है और यहां पे भी बहुत है, ये क्या हो जाएगा दोनों कॉमन हो जाएंगे। बहुत यहां पे क्या हो गया कॉमन हो जाएगा। अगर यहां पे बहुत कॉमन तो इसके लिए कोड भी कॉमन हो जाएगा। कोड यहां पे कॉमन क्या हो रहा है 2 कॉमन हो रहा है, यहां कोड क्या हो रहा है कॉमन 2 हो रहा है। तो घर के लिए यहां पे कोड क्या आया 5 आया। अब बहुत के लिए यहां पे कोड 2 आ गया। अब बचा समीकरण 1 और 3 से सॉल्व करने के लिए। तो समीकरण 1 में दिया गया वह घर गया और समीकरण नंबर 3 में दिया गया वह बहुत प्यारा दृश्य, बहुत प्यारा दृश्य दिया गया। यहां पे कोई मैच नहीं कर रहा। समीकरण 1 और 3 पर देखने से पता चलता है कि इन दोनों में कोई भी कॉमन हो नहीं रहा, इन दोनों में कोई कॉमन हो नहीं रहा। तो क्या करेंगे इसको इतने में ही छोड़ देते हैं। अब यहां पे क्या क्या कॉमन हो गया है, घर कॉमन हो गया, बहुत कॉमन हो गया है। तो यहां पे कॉमन क्या क्या नहीं हो रहा है वो देखिए जरा। यहाँ पे घर के लिए कोड क्या हो जाएगा कॉमन 5 है, यहाँ बहुत के लिए कोड क्या है 2 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन क्या क्या नहीं हो रहा है घर, क्या बचा यहाँ पे समीकरण 1 और 3 से देखने से पता चलता कि इन दोनों में कोई भी शब्द कॉमन नहीं है। तो इसके लिए कोड भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे कॉमन नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा वह बच रहा है। तो यहाँ पे वह के लिए कोड क्या हो जाएगा या तो 3 हो जाएगा या तो 7 हो जाएगा। और क्या बचा गया, गया भी है किसी में नहीं है, तो इसके लिए भी कोड क्या हो जाएगा या तो 3 हो जाएगा या तो 7 हो जाएगा। और क्या बचा यहाँ पे घर के लिए तो है, बहुत के लिए भी है, बचा यहाँ पे क्या सुंदर, सुंदर के लिए कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। बचा यहाँ पे बहुत प्यारा, प्यारा बहुत प्यारा, तो यहां पे प्यारा के लिए कोड क्या हो जाएगा या तो यहां पे 6 हो जाएगा या तो 8 हो जाएगा। और क्या है दृश्य, और यहां पे क्या है दृश्य है। और दृश्य के लिए कोड क्या हो सकती है या तो 6 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था बहुत के लिए कोड क्या हो गया, तो बहुत यहां पे क्या आया था कॉमन क्या आया था 2 आया था। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इट इज करेक्ट आंसर 2। इस तरह से टाइप 1 प्रकार का टाइप 2 प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आशा करता हूं आपको लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह से देखते रहिए परीक्षा वाली चैनल और हंसते